सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आप सब ने नोट किया होगा कि कुछ लोग खूब तरक्की कर जाते हैं और कुछ लोग सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जिन्हें घर की औरतें करेंगी और आपके घर में पैसा भी होगा, आपके बच्चे कामयाब भी होंगे, आपके पास सब कुछ होगा जिससे आपके घर में खुशियाँ आएंगी। और मैं बात करूँगी उन गलतियों के बारे में भी जो घर की औरतें करती हैं और भुगतना पड़ता है सारे परिवार को। क्योंकि एक औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और एक औरत चाहे तो अपने घर को नरक भी बना सकती है। एक औरत चाहे तो अपने बच्चों को कामयाब कर सकती है और एक औरत की गलतियों की वजह से ही उनके बच्चे भी कामयाब नहीं होते और उनके पति भी कामयाब नहीं होते। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ऐसे व्यक्ति के पास शेयर कर देना जो लोग ये गलतियाँ करते हों। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि औरतें क्या गलतियां करती हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी घर से रुष्ट हो जाती है। तो अगर आपने भी देखा हो ऐसा आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लेडीज़ ऐसी गलती कर रही हो तो आपने उनको भी बताना है, उनको ये वीडियो शेयर करनी है आपने। सबसे पहली गलती करती हैं लेडीज़, जब भी वो पूजा पाठ करती हैं तो क्या करती हैं, वो ब्लैक कलर के कपड़े डालती हैं। आपने कभी भी पूजा करते टाइम ब्लैक कलर के कपड़े नहीं डालने, ब्लू कलर के कपड़े नहीं डालने। आपने जब भी पूजा करनी है, अपने घर में मंदिर में आप पूजा करने बैठते हो तो आपने नहा धो के हमेशा आपने लाइट कलर के कपड़े डालने हैं। पिंक कलर के डाल सकते हो, आप रेड कलर के डाल सकते हो। कभी भी आपने वाइट कलर के कपड़े नहीं डालने, कभी आपने ब्लैक कलर के कपड़े नहीं डालने, कभी आपने ब्लू कलर के कपड़े नहीं डालने। आपने ऐसे कपड़े डालने हैं जो लक्ष्मी मैया को पसंद हो। आपने देखा होगा लक्ष्मी मैया के कपड़े कैसे होते हैं, वो रेड कलर में डालती हैं या पिंक कलर में डालती हैं। बस आप देवी देवताओं की नकल करनी शुरू कीजिए, खाली आप देवियों के दर्शन मत कीजिए, आप देवियों जैसे बन के रहिए। तो देवियों की पहली पहचान क्या होती है, उनके कपड़े साफ सुथरे स्वच्छ होते हैं। किसी ने काले रंग के कपड़े नहीं डाल रखे होते, किसी ने नीले रंग के कपड़े नहीं डाल रखे होते, किसी ने सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं डाल रखे होते। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी, जब भी आप पूजा करने जाएं तो आपके कपड़े हमेशा सिलेक्टेड होने चाहिए, आपके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। फिर दूसरी गलती क्या करती हैं औरतें, वो क्या करती हैं कि सिर धोएंगी। जैसे ही वो सिर धोती हैं और उसी टाइम वो पूजा करने चली जाती हैं, उनके बालों में से पानी टपकता रहता है। आप अच्छी तरह से पहले अपने बाल सुखाइए, उनमें पानी नहीं टपकना चाहिए। और कई लेडीज़ वैसे खुले बाल लेके बैठ जाती हैं। कभी भी आपने पूजा करते टाइम अपने बाल खुले नहीं रखने, हमेशा इन्हें बांध के रखिए, इन्हें समेट के रखिए। फिर कई गलती क्या करती हैं लेडीज़ कि सारा दिन घर में ऐसे बनी रहती हैं, कोई श्रृंगार नहीं होता, उनके माथे पे बिंदी नहीं होती, हाथों में चूड़ियाँ नहीं होती। घर में काम वाली आती हैं, वो उनसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और घर की औरतें जो होती हैं वो ऐसे बनी होती है जैसे काम वालियाँ होती हैं, सारा दिन एक लोअर टी शर्ट में बिता देती हैं। आप घर में बन संवर के रहिए। फिर गलती करती हैं लेडीज़, सारा दिन चिड़चिड़ी रहती हैं, गुस्सा रहता है उनके अंदर। कई औरतों को हमने देखा है बिना कारण के गुस्सा करती हैं। खाना बनाएंगी तो गुस्सा करेंगी, आटा गूनेंगी तो गुस्सा करेंगी। तो जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। एक औरत घर में गुस्सा करती है और उसके वाइब्रेशन पूरे परिवार में जाते हैं, पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो हर लेडीज़ को मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, आपने जब भी आटा गूंदना है, जब भी आपने खाना बनाना है, भगवान की याद में बनाइए, खुश होकर बनाइए। आप लोग मंदिरों में जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, बहुत सेवा करते हो आप, वहाँ पे आपका नेचर कुछ होता है और घर पे कुछ होता है आपका। सबसे पहले आप घर में प्यार बनाना सीखिए। जो घर में जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, पहले उनकी सेवा कीजिए। हमेशा भगवान से यही बोलिए, हे भगवान, मैं आपके बच्चों की सेवा कर रही हूँ, मैं प्रसाद बना रही हूँ। फिर देखना आपके घर में बच्चे भी कामयाब होंगे, आपका पति भी कामयाब होगा। आपको पैसे के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, पैसा आपके पास खुद चल के आएगा। जहाँ प्यार होता है वहीं पे लक्ष्मी होती है। कई घरों में हम क्या देखते हैं, दिन रात शिकायतें चलती हैं, दिन रात बुराइयां चलती हैं, लोगों के अवगुण देखे जाते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। जितना आप इन बातों से दूर रहोगे उतना आप तरक्की करोगे, नहीं तो आप सारी ज़िंदगी शिकायतें करते रह जाओगे, षड्यंत्र रचते रह जाओगे। हमने कितने लोग ऐसे देखे हैं, वो सारी ज़िंदगी मेहनत करते रह गए, महंगे महंगे रत्न भी पहन लिए उन्होंने, गुरुद्वारों में भी चले गए, मंदिरों में भी चले गए, और फिर वो क्या कहते हैं, हम बड़े दुखी हैं, हमारी तो भगवान सुनता ही नहीं है, हम तो बस दाल रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। अरे क्यों खाते हो आप दाल रोटी? भगवान आपको सब कुछ देगा। आप खुश रहना सीखिए, खुश करना सीखिए। और ये सबसे अहम भूमिका होती है औरतों की, क्योंकि एक औरत ही होती है जो घर का स्तंभ होती है।
किसी घर को आप देखते हो ना, घर मेंटेन है, उस घर में मेहमानों को खाना मिल रहा है, तो इसमें एक औरत का ही हाथ होता है। कितना सबसे प्यार है, उसमें भी एक औरत का हाथ होता है। तो अगर आप जेंट्स हैं, इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, तो आप अपने घर की औरतों को समझा सकते हैं, ये वीडियो दिखा सकते हैं उन्हें, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात हमारे मन को लग जाती है और हमारा जीवन चेंज हो जाता है। हमने लाखों लोगों का जीवन चेंज होते हुए देखा है, किस वजह से? उन्होंने अपने आप को बदल लिया। लेकिन होता उल्टा है, लोग अपना घर बदल लेते हैं, अपना नाम तक बदल लेते हैं, अपना देश बदल लेते हैं, अपना शहर बदल लेते हैं, अपना गांव बदल लेते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं बदलते। जिस दिन आपने अपने आप को बदल लिया, अपने अंदर चेंज ले लिया आपने, उस दिन देखना आपके पास सब कुछ आएगा। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपके मन के अंदर तो बुराई ही नहीं है, किसी के लिए वैर विरोध नहीं है। अगर वैर विरोध नहीं होगा, बुराई नहीं होगी, तो आपके अंदर परमात्मा की भक्ति आएगी, और जिसके अंदर भगवान की भक्ति आ गई, समझो उसको सब कुछ मिल गया। और जब आप भक्ति करते हो, कईयों को मैंने देखा है, भक्ति करेंगे तो भगवान से भी सौदाबाजी करते हैं। भगवान मुझे ये दे दो तो मैं ये करूँगा। कभी सौदेबाजी मत करिए, सौदेबाजी से तो सिर्फ व्यापार होता है, ना ही तो रिश्ते निभते हैं, ना ही भगवान खुश होता है। भगवान से हमेशा भगवान को मांगिए। अगर आप भक्ति करते हो तो ईश्वर से ईश्वर को मांगिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आपके बच्चे भी कामयाब होंगे, आपके पति भी कामयाब होंगे। तो हर औरत से मैं यही कहना चाहूँगी, हमेशा सच सवर के रहिए, सबको खुश रखिए, किसी की बुराई मत देखिए। किसी के अंदर अगर बुराई है भी सही, तो उसके अंदर एक तो अच्छाई होगी, क्योंकि इंसान को भगवान ने जब बनाया था तो हर किसी के अंदर एक अच्छाई तो डाली ही होगी। माना कि सामने वाले के आगे 100 कमियां हैं, एक तो उसके अंदर अच्छाई भी होगी। आप अच्छाई को देखिए। जिस दिन आपने अच्छाई देख ली, आपको बुराइयां नजर ही नहीं आएंगी। लेकिन होता उल्टा है, आप किसी के घर जाते हो, अगर आप वहाँ पे रहते हो, वो आपके साथ 10 बातें अच्छी करेंगे, अगर अनजाने में एक बात भी बुरी हो गई। जाने अनजाने गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, क्योंकि इंसान तो है ही गलती का पुतला, वो भगवान नहीं है। अगर एक इंसान परफेक्ट हो, उसके अंदर कोई कमी ना हो, तो वो तो भगवान बन जाए। वो 10 अच्छाइयाँ नहीं देखेगा, जो एक कमी रह गई थी ना, वो उसी को पकड़ लेगा, सारी ज़िंदगी उसी को मन में लेके घूमता रहेगा। तो आप सबसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको चाहिए लाइफ में धन दौलत शोहरत, ख़ास तौर पे मैं औरतों को कह रही हूँ ये बात, तो आज से ही अपने आप को बदलिए। जो आपको चाहिए आप पहले देना सीखिए, और जो आप सुन सकते हो ना, वही आप कहिए। जो बात आपसे सुनी नहीं जाती, वो आप कहना भी छोड़ दीजिए। और खाली वो चुगलियाँ नहीं होती जो 2 औरतें बैठ के करती हैं, जो हमारे अंदर चलती रहती है बातें, वो भी एक तरह का बुरा कर्म है। आप जब बुराइयां करते हो किसी की, तो आप किसी के पाप काट रहे हो और अपने सिर पे वो पाप ले रहे हो। तो आज से मेरे टिप्स फॉलो कीजिए, फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। आपके घर, मैं ये नहीं कहती 1 साल में फ़र्क दिखेगा, 2 साल में फ़र्क पड़ेगा, आपको साथ के साथ फ़र्क दिखेगा। जितना आप मन में वैर विरोध रखते हो, उतना आप राम नाम जपिए, काम करते रहिए और भगवान को याद रखिए। लेकिन होता उल्टा है, लोग भगवान के पास भक्ति करते हैं, दिन रात वो मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन उनके अंदर रिश्तेदारों की बातें चल रही होती हैं। तो आज से ही अपने नेचर को ठीक कीजिए, अपना रहन सहन ठीक कीजिए। मंदिर में आप कैसे पूजा कर रहे हो, ये ध्यान रखिए। आप छोटी छोटी गलतियों पे आपने नज़र रखनी है, क्योंकि वो परमात्मा भी हमारी छोटी छोटी गलतियों पे नज़र रखता है, वो फिर भी हमें माफ़ कर देता है। लेकिन इंसान ऐसा होता है, वो कभी भी किसी को माफ़ नहीं करता, वो तो बिना गलती के भी माफ़ नहीं करता। वो परमात्मा है जो हमारी 100 गलतियाँ होती हैं, वो फिर भी हमें माफ़ कर देता है। लेकिन इंसान, वो सारी ज़िंदगी गिले शिकवे लेके घूमता रहता है। यही कारण है वो लोग कामयाब नहीं होते। आप उनको जब भी देखोगे, वो लोग दुखी रहेंगे, हर रिश्ते से दुखी रहेंगे, किसी रिश्ते से सेटिस्फाइड नहीं होते, वो भगवान से भी दुखी रहते हैं। भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, भगवान ने मेरे साथ वो कर दिया। तो याद रखना, भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, उसकी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ा है, उसने तो सबको एक जैसा बनाया है। अब जैसे हम कर्म कर रहे हैं, हमें वैसा ही फल मिल जाएगा। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके। अपने आप को आज ही बदलिए। अगर आप चाहते हो कि आपका वक्त बदले, पहले आपको बदलना पड़ेगा। शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। लेकिन लोग इंतज़ार करते हैं कि मेरा वक्त बदलेगा तो मैं बदलूंगा, लेकिन भगवान कहता है पहले तू बदल, फिर मैं तेरा वक्त बदलूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके। तब तक के लिए सबको जय माता दी।